बाबा कहते कारण को निवारण करो, समस्या को समाधान करो। आत्मा के सामने माइंड खड़ा है, जैसे आपके अंदर से ही माइंड को फॉरवर्ड जाने नहीं दो, माइंड को बैकवर्ड आने दो। आप तो वही हो, माइंड बीच में खड़ा हुआ है। माइंड क्या करता है? उसने मुझे शब्दों से हर्ट किया है, या पता नहीं कहाँ किस दुनिया में चला जाता है, जो कि है नहीं। फिर एक अपनी दुनिया क्रिएट करता है अंदर और उसकी तरफ चला जाता है। इसलिए माइंड के लिए बैकवर्ड जाना है। आत्मा साइलेंस की तरफ फॉरवर्ड नहीं जाना है, बैकवर्ड जाना है। पर्सन की तरफ नहीं जाना है, आपकी तरफ, आपकी साइलेंस में मर्ज हो जाना है। पीछे ले जाओ उसे, बैकवर्ड। क्योंकि माइंड ने एक दुनिया ही क्रिएट की है अपने अंदर, अपने इमोशंस के आधार पर एक दुनिया ही बनाई है। इसीलिए उस तरफ नहीं जाओ। उस तरफ वहाँ 50 साल की हिस्ट्री ही उसके पास है। उसके पास टाइम स्पेस सब कुछ है, उसे सब याद है। जब बैकवर्ड जाता है माइंड, यह है दुआ देना दूसरों को। किसी को आपकी दुआ की ज़रूरत है?
आपको किसी की दुआ की ज़रूरत है। दुआ आपके पार्ट को, आपके माइंड बॉडी को ज़रूरत है। एक रीज़न है, हम अपने सत्य को नज़रअंदाज कर लेते हैं और कोई रीज़न नहीं है, ना कोई बाहर आने का कारण होता है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है। माइंड के दुख का कारण बाहर जाना है, अंदर जाना अर्थात अपने सत्य की तरफ जाना। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है। इसीलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही आत्मा के सत्य ज्ञान का हमको परिचय करा रहे हैं। यह सृष्टि नाटक जो बना हुआ है उस नाटक का सत्य भी मुझ आत्मा के अंदर ही है। मुझ आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है और यही स्क्रिप्ट है और यह स्क्रिप्ट ही जैसे कि बाहर दिखाई दे रहा है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह दुनिया जो बाहर दिखाई दे रही है वह आपके अंदर का क्रिएशन है। कहता बाबा, आपके अंदर के क्रिएशन को ही आप समाप्त करो, क्योंकि यह पुरानी दुनिया है। तो कलयुग के संस्कार को ही आप खत्म करो, तो जैसे यह पुरानी दुनिया की सामग्री समाप्त हो जाएगी। अंदर के दुख के क्रिएशन को ही कंप्लीट खत्म कर दो, अर्थात मन को फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड ले आओ, अर्थात अपने साइलेंस के तरफ मन को भी मर्ज करा दो। तो जैसे कि दुख धाम ही सुख धाम में बदल जाएगा। प्रश्न है, मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं विनाश कराऊँ तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता। परमात्मा पिता खुद ही इस धरा पर आकर अपना पार्ट प्रत्यक्ष कर रहे हैं
कि बच्चे हर आत्मा का पार्ट अलग है और आत्मा हर एक की सेम है। आत्मा का गुण, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का धाम सेम है। ऐसे ही मैं भी आत्मा जैसे ही सेम हूँ। जो सामने वाला पार्ट है हर किसी का अलग है, लेकिन पीछे वाला सर सबका एक ही है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो पार्ट में फिक्स है वही है, लेकिन मेरे पार्ट तो मैं बजाता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वह सदा ही निराकारी मन है। मैं उसी निराकारी मन से इस तरह पर आता हूँ। मेरा कोई आपके जैसा साकारी मन नहीं है, आकारी मन नहीं है, जिसके लेंस के थ्रू में मैं दुनिया नहीं देखता हूँ। मुझे हमेशा यह दुनिया निराकारी ही दिखती है। आपकी बॉडी मुझे नहीं दिखती है, आपकी आत्मा ही मुझे दिखती है। इसीलिए मुझ आत्मा से आपको सदा सुख ही मिलता है, क्योंकि जहाँ मन आकारी हो जाता है तो वहाँ आकर्षण में चला जाता है। मैं किसी के आकर्षण में नहीं आता हूँ, मैं अपने ही कॉन्शियस में रहता हूँ। इसीलिए मैं किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ, मैं सदा सुख का सागर हूँ। हाँ, जो आत्मा मुझे याद करती है, जिसका मन मुझे याद करता है, तो मेरे से उसको सुख ही मिलता है, ना कि दुख मिलता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि जो दुनिया वालों ने मुझे दोष दिया है, मैं ही इस ड्रामा का विनाश कराता हूँ। ऐसे नहीं है, ड्रामा अनुसार जो होगा वही होगा। ड्रामा में विनाश है तो विनाश होगा, ड्रामा में स्वर्ग है तो स्वर्ग होगा। इसमें कोई मेरा हाथ नहीं, आपके कर्मों का फल है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। यहाँ फोकस मन के तरफ न जाकर फोकस अपने तरफ हो, और मन का भी फोकस आत्मा की तरफ, अपने सत्य की तरफ हो, तब माया से अपनी संभाल कर सकते हैं। तो यही याद का सच्चा चार्ट रखोगे तब बाबा। दूसरा पॉइंट है, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। जब परमात्मा के हृदय सिंहासन में हम हैं, तो जैसे कि वहाँ इस लोक से, इस दुख धाम से मुक्त है। परमात्मा का दिल अर्थात ही सदा साइलेंस, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, अर्थात बाबा कहता है कि वहाँ विकारों से मुक्त है, सदा निर्विकारी है। वरदान है, सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स, समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन और पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो आपकी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाता है, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। बाबा कहता बच्चे, सेंस और इसेंस का बैलेंस हो। सेंस अर्थात ज्ञान के पॉइंट अर्थात समझ, इसेंस अर्थात सर्वगुण सर्वशक्तियाँ, आपकी समर्थी। ये दोनों का बैलेंस होने से बाबा कहता वहाँ अपनापन और पुरानापन स्वाहा होगा, अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, बोल, कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति स्वाहा करो, कहता बाबा। तो यह स्वाहा हो जाना अर्थात ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। आत्मा की स्मृति अर्थात वहाँ सेंस और इसेंस, वहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व प्राप्तियाँ हैं, तो वहाँ दुख और परेशानी की बातें नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखने के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। हो शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। हो शीशे का समंदर, पानी की दीवारें। बर्फ की रेतों पे शरारों का ठिकाना, गर्म सहराओं में नरमियों का फसाना। यादों का आईना टूटता है जहां, सच की परछाइयां हर जगह आती है नजर। सोने के है बादल, पत्थरों की बारिश, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। हो शीशे का समंदर, पानी की दीवारें। दिल की इस दुनिया में सरहदें होती नहीं, दर्द भरी आंखों में राहतें सोती नहीं। जितने एहसास है, अनबुझी प्यास है, जिंदगी का फलसफा प्यार की पनाहों में छुपा। धूप की हवाएं, कांटों के बगीचे, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। हो शीशे का समंदर, पानी की दीवारें।